Okay. So again, then good evening everyone. Let's begin with our class. थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ते हुए और फिर टेस्ट के डिस्कशन पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका कल खत्म हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा था आपको। तो आप लोगों को क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब सारी ईएम वेव्स की। तो मैंने आपको शेयर किया है रिसोर्सेस का। आपको मैं पीवाईक्यू शेयर कर, पीवाईक्यूज हैं सबके पास ईएम वेव्स के? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, किसी के पास नहीं हो तो बता देना, आई शेयर इट अगेन, ठीक है। तो पीवाईक्यूज से आप, जसनूर आपके पास नहीं है, ठीक है। Yes, sir. आपके ग्रुप का नाम कौन सा है बच्चा, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रुप इन विच यू आर इन? आप Sir, हो ना देखने ग्रुप में? देती हूँ. आप हो ना बच्चा, मुझे ये बता दो बस, आप हो ना, मैं ढूंढ लूंगा, कोई Yes, ना, sir. ठीक है, आई विल Yes, फाइंड sir. इट, नो प्रॉब्लम। वैसे मैंने शेयर किया था पर इट्स ओके, आई विल शेयर इट अगेन, आपको मिल जाएगा ना, ग्रुप में देख लेना। और बाकी किसी का पास भी नहीं हो तो मुझे पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट ये है, अगली क्लास से पहले आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कल लास्ट क्लास है ईएम वेव्स की। तो मेक श्योर कि या तो आज नहीं तो कल आप क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि फिर परसों से हम स्टार्ट, मतलब अगली क्लास जब भी होगी, आई गेस या तो थर्सडे को होगी या फ्राइडे को होगी, जब भी होगी हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ईएम वेव्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। सो आपके पास टाइम है, यूटिलाइज दैट, ठीक है। चलो, आज की लेक्चर के बाद आप काफी क्वेश्चन कर पाओगे। वैसे थोड़ी थोड़ी इक्वेशंस जो बची हुई हैं वो आज हम पढ़ लेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन देन। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, मुझे बताना आप लोगों को अगर विजिबल है तो। गुड इवनिंग अनमोल। विजिबल है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आज बच्चे कम लग रहे हैं, क्या बात है? स्कूल में एग्जाम वगैरह चल रही है क्या तुम्हारे? Yes, sir. क्लास तो ले लिया करो यार, क्लास में क्या दिक्कत है? अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया करो क्लासेस को ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, समझदार हो तुम। कंप्लीटली क्लास छोड़ना अच्छी बात नहीं है, मतलब कंप्लीटली अगर क्लासेस छोड़ने लगोगे ना सारी, तो खासकर मतलब जैसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनकी, जो सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट पढ़ते हैं ना, जैसे फिजिक्स, मुझे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सबको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़ो। इनफैक्ट मैं यूँ सजेस्ट करूंगा आपको कि सारी करो आप, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों की आप क्लासेस क्लासेस तो कम से कम रेगुलर लो। काम नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, कम क्वेश्चन कर लो, टाइम नहीं मिल रहा है इस एग्जाम की वजह से तो, लेकिन क्लासेस तो आपको करनी चाहिए सारी, है ना। बिकॉज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। 3 नवंबर को मेजर टेस्ट है, पता है सबको ये बात? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 नवंबर को मेजर टेस्ट है, ये पता है? No, sir. No, sir. मैं बता रहा हूँ, नहीं पता तो कोई बात नहीं। 3 नवंबर को आपका मेजर टेस्ट है, अगला वाला, ठीक है। बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 1 मंथ, ठीक है। उसमें आपका सारा सिलेबस आने वाला है, सारा सिलेबस से मतलब लास्ट का जो भी बचा है वो सब आने वाला है। और 11th के जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। पॉइंट इज, 12th पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब तक, 12th का कुछ भी नहीं बचेगा फिजिक्स का, है ना। मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर तो है ही नहीं, आपके डिलीटेड सेक्शन है तो वो तो हम करेंगे नहीं। रही बात इसकी, सेमीकंडक्टर्स तक हो जाएगा आपका, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सब जब सारा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका रिवीजन चलेगा। तो बेटर ये है कि आप अभी वाली क्लासेस को मिस नहीं करो, वरना इसी चीज को फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और फिर क्लासेस में हम सेम तरीके से तो ले नहीं पाएंगे, टाइम कम होगा, तो आपको भी दिक्कत आएगी। तो ये लास्ट का 1 महीना है, सिलेबस आई नो आपके एग्जाम चल रहे हैं, बट क्लासेस के साथ आप एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज ना करें, है ना। दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं।
ओके, आई होप स्क्रीन सबको विजिबल होगी। हम बात कर रहे थे ईएम वेव्स की, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हमें सीरियसली लेना है काफी ज्यादा, है ना। ऐसे ऐसे नहीं लेना है कि भाई ये तो ठीक है, थोड़ा अलग चैप्टर लग रहा है सर, डिफिकल्ट सा लग रहा है तो इसको करेंगे नहीं। डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है ना। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, क्या किसी को याद है? क्या कोई Yes, बता sir. सकता? बता दो। सर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड आपने फिर एक लॉ बताया था, फेराडेस लॉ बताया था। इन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ई इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी टी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप बताता था। एंड और क्या बताया था? ठीक है, बहुत बढ़िया। और अक्षरा कुछ बोल रही है क्या? सर मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट करवाया था कि जो इलेक्ट्रिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और डिस्प्लेसमेंट करंट बताया था। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो, तो एक बार थोड़ा सा क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जो कि आप लोगों ने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों ने वही पढ़ा है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है भाई? एक तो हमने ये समझा कि कैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट। ना। वैसे तो फ्लक्स की बात करी थी इसमें, पर वो हम फील्ड को भी एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं ना। वैसे तो फ्लक्स की बात करी गई थी, ठीक है। जो फॉर्मूले में बात करी गई थी वो फ्लक्स की करी गई थी, लेकिन हम इसको फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, है ना। ये किसने बताया था बच्चों? हु टोल्ड अस दिस? फेराडे ने, मैक्सवेल। यस सर। मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस में लिया था, कंसिडर किया था, लेकिन फेराडेस का लॉ था ना, तो फेराडे लॉ था ना ये तो, यस सर। यस यस सर। है ना। E डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यस सर। क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। यानी कि फ्लक्स जो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है बच्चों। यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड, है ना। इसको उन्होंने ईएमएफ के पर्सपेक्टिव में लेके बोला था कि ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ, वो क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है ना। माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है, ऐसा बोला था उन्होंने, राइट। कि भाई आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है वो इसलिए होने वाला है क्योंकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, राइट। तो मैक्सवेल आए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ही तो और चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप उल्टा भी कर सकते हो। क्या बोला मैक्सवेल ने? उल्टा भी फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है। हाँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो सकता है भाई? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस दिस। तो ये इन्होंने बताया था, और इस थ्योरी को इनको प्रूव करने के लिए किस चीज का कॉन्सेप्ट बताना पड़ा था? डिस्प्लेसमेंट करंट का। क्विक रिवीजन कर रहे हैं बच्चों हम, ताकि हम बहुत टाइम बाद मिले ना। बहुत टाइम से मेरा मतलब है कि एक दो दिन का गैप आ गया ना, तो चीजें थोड़ा यस सर। याद नहीं रहती है ना। तो इस वजह से हम आपको क्विक रिवीजन दे रहे हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, ताकि आगे चलने पे आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ आप, है ना। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग अपने नोट्स रोजाना तो रिवाइज करते नहीं हो, है ना। क्या होता है आईडी बताओ, देखते हैं करते नहीं करते आप लोग। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को? एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। हाँ यार, सब लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दो तीन बच्चे क्यों कर रहे हैं? गुड इवनिंग जानवी, दो तीन बच्चे ही क्यों आंसर कर रहे हैं? पढ़ा तो तुम सबने, यस सर। फॉर्मूला वगैरह तो बता ही सकते हो। अरे अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है क्या फोन में? है ना, इस्तेमाल करो उसको, अब बड़े हो गए हो तुम, ठीक है। क्या होता है भाई बताइए, सब बताइए। क्या होता है आईडी? एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी फाई कौन सा है? डी फाई ई है या डी फाई बी है? ई है, ई। डी फाइव ई।
D5E. पक्की बात है? यस रुको, सर। Yes, sir. Yes. मैं कुछ स्पेसिफिक बच्चों से पूछना चाहूंगा, जैसे कि काजल बताएगी। काजल, ये 5E है 5B है बेटा? Sir, 5E. 5E है, ठीक है। और क्यों है 5E? सर क्योंकि जो ये प्रोड्यूस होता है ये इलेक्ट्रिक करंट के चेंज से होता है इसलिए। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से जो भी दिमाग में आ रहा है ना, जो भी पढ़ा है उसको बोलना है ना। पर ऐसे घबराया मत करो यार, चिल। किसी और से पूछ लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। रानी, आप बता दो। सर 5E है। और क्यों है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई और बता दो। महेश, आप बताओगे? महेश बेटा, बताना चाहोगे क्या? अच्छा, काजल बताना चाहिए फिर से, चलिए बता दो काजल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा इसलिए। हाँ ऑब्वियसली। 5E क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिफाइन ही तो इस कॉन्सेप्ट पे हुआ था कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, कंटिन्यूटी बताता है ना। कि जो कंडक्शन करंट है उसकी कंटिन्यूटी में डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ रहा है फ्री स्पेस में, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के एक्सप्लेनेशन की वजह से, ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5E, 5B नहीं आएगा, ठीक है। D5B बाई dt तो फेराडे में आ चुका है ना, क्योंकि वैसे भी फेराडे ने बता दिया था ये तो। यस सर। अच्छा, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना हमको, एकदम क्रिस्टल यस क्लियर है ना? यस यस सर। चलो EM वेव्स की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, मैंने ये तुम्हें बताया था कि जो EM वेव होती है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है, किन किन का कॉम्बिनेशन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। और अगर इसके प्रोपगेशन की बात करें तो हमने क्या बात करी थी कि जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो आपका EM वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा? जेड डायरेक्शन। डायरेक्शन। जेड में करेगा, यस सर। यस सर। क्योंकि EM वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है? E क्रॉस B, यस यस सर। है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा, कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस लिखा करते थे, अगर याद आ रहा हो तो E इक्वल्स टू E नॉट साइन, ऐसा साइन कुछ याद है? एक्स। अब देखो, इस वाले केस को कंसिडर कर लेते हैं जहां पे ये Z डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? KX की जगह KZ हो जाएगा, है ना। यस सर। यस माइनस, सर। ये तो सेम इक्वेशन है। अच्छा, अगर बी का इक्वेशन लिखना चाहें, इसको EX बोल रहा हूं मैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, लेकिन आपकी जो EM वेव है वो Z डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने वाली है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम BY की बात करें, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड Y डायरेक्शन में चल रही है, उसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा? B नॉट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, है ना। और साइन KZ फेस सेम रहता है क्या बच्चों दोनों का? यस याद सर। करो, हमने Yes. बात करी थी यस सर। फेज के बारे में, बात करी थी, ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने बोला था तुम्हें सेम फेज में ऑपरेट करने वाले दोनों, है ना। यस सर। यस जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फेज बनाने वाला है, उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तभी तो वो सिंक में मोशन कर पाते हैं। याद आ रहा है, हमने बात करी थी कि सिंक्रोनाइज ऑसिलेशंस का पार्ट होते हैं दोनों। यस सर। यस सर। ऑसिलेशन नहीं करेंगे तो EM वेव बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो EM वेव रिजल्ट ही किस चीज का है? सिंक्रोनाइज ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये समझ में आता है? मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। सो एज वी नो दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो प्रोपोगेट करेगी Z डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गई X डायरेक्शन में, EX हम रिप्रेजेंट कर ही रहे है ना। और Z, एंड जो वेरी करेगी साइनसोइडली, जो वेरी करेगी वो करेगी Z में। ऐसा क्यों बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है इंडिविजुअली तो X में, है ना, लेकिन जब वो EM वेव बनने वाली है मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर,
तो वो जेड में जाने वाली है ना। अरे एट द एंड ऑफ द डे तो वो ऐसा मोशन कर रही है ना, आगे जा रही है, देखो ऐसे आगे जा रही है ना। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। एक्स में तो वो Yes, ऐसे sir. जा रही है, यस सर। एक्स में तो वो ऐसे जा रही है, लेकिन क्या एक्स में ही जा रही है क्या? नो सर। नो जेड सर। में भी तो जा रही है। अरे जेड में भी तो जा रही है, यस सर। ऐसे यस एक्स में सर। जा रही है, यस सर। ऐसे जेड में जा रही है, आगे Yes, आगे sir. जा रही है, आगे, यस सर। क्योंकि वो एक ईएम वेव का पार्ट है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोजिशन से बना हुआ है ना, कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो इसका जो साइनसोइडल पार्ट होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा था बेसिकली। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी वाई, वो होगी अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस होगी वो। एंड अगेन साइनसोइडली वो किस डायरेक्शन में वेरी करेगी? जेड डायरेक्शन। जेड। मैग्नेटिक फील्ड जो है साइनसोइडली तो वो जेड डायरेक्शन में वेरी करेगी, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे की क्या होने वाली है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, है ना। और जेड डायरेक्शन में दोनों मिलके क्या करेंगी? प्रोपोगेट करेंगी आगे जाके, है ना। जेड डायरेक्शन में दोनों मिलके प्रोपोगेट करने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसमें के क्या होता था? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा। क्या बात है यार, इतनी जल्दी आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, इंप्रेसिव। 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। यार ये ऐसे आंसर तो सब लोग कर सकते हैं, इसमें भी चुप रहते हो यार तुम तो काफी, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ होता था लैम्डा, और आपका के हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। अच्छा, के जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर, ठीक है, या प्रोपोगेशन वेक्टर। बेसिकली जो आपका वेव है उसका जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं यहाँ पे। पहले हम इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता था पहले ये, ठीक है। वेव नंबर वगैरह भी बोल देते थे हम, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। या आपका जो होगा के क्या होगा? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपकी जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसको लिखा जा सकता है। बेसिकली कुछ फॉर्मुलेज हमें यहाँ पे लिखने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा ओमेगा। ओमेगा क्या होता है भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे बाप रे, इतनी सारे आंसर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, सब बोल दिया तुम लोगों ने यार। ओमेगा होता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस सर। मुझे लग रहा है तुम एक ही डिनोशन को सब बता दोगे। पेपर में मत करना ऐसे, पता चले तुम सबको अपने हिसाब से कंसिडर करते हो, है ना। और कुछ भी लिख के, या फिर तो तुम कुछ भी फॉर्मूला लगा दोगे अपने हिसाब से, गलत वलत हो जाएगा सब, है ना। ऐसे मत करना। हाँ भाई, तो आगे बात करते हैं। तो इस केस में मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी थी, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करी थी, उनमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करी थी। जो इक्वेशंस है वो मैं लिखने वाला हूं आपके लिए सारी, जो उन्होंने डिड्यूस करी थी। आपको वो सारी अपनी नोटबुक में नोट करनी है। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। यस सर। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की इक्वेशन दी, जिसको उन्होंने बोला ओमेगा अपॉन के। स्पीड यहां से लिखना चालू करना है आपको, ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा डिफाइन कर दिया हमने, के भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ओमेगा बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू सी इंटू के, ठीक। क्योंकि जो ईएम वेव है उसकी हम जनरली क्या लेते हैं भाई? स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लेते हैं, यस सर। है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओमेगा इक्वल टू सी के। अच्छा, सी की वैल्यू उन्होंने डिफाइन करी, सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको उन्होंने बोला 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। साइलेंट नॉट। पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। यस हाँ, कहाँ पढ़ लिया तुमने? स्कूल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बता दो फिर क्या होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है और एक मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। आता था एप्सिलॉन नॉट तो, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस किस में आता था?
मैग्नेटिक फील्ड वो में मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में। Yes, sir. परमिटिविटी होता है ये, ठीक है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को परमिबिलिटी बोल देते हैं या दोनों को परमिटिविटी बोल देते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, गलत लिख के मत आना बस, कोई ऐसे तुमसे ये सवाल ये नहीं करने वाला है बस। लेकिन अगर एग्जाम की बात करो एनसीईआरटी की, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वहां पे गलत वलत लिखोगे तो फिर मार्क्स वगैरह कट जाएंगे ना, सीबीएसई, मैं सीबीएसई बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में। हाँ भाई, एक फॉर्मूला ये हो गया, नोट डाउन किया है वाला। Yes, sir. यस यस सर। अच्छा, रिलेशन जो है ओमेगा इक्वल्स टू सी के, वो तो स्टैंडर्ड है ना, वेव्स के लिए स्टैंडर्ड रिलेशन है, ठीक है। लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसको यहां लिखते हैं अलग से। अरे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना। यस अगर आप सर। फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने वाले हो फ्रीक्वेंसी को, तो ऐसे ही करते हो, है ना। और वेवलेंथ क्या होती थी, 2 पाई बाई के। यस सर। Yes, sir. ये तो अभी अभी लिखा है ऊपर, यस यस सर। ठीक है। तो ये दो चीजें अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, 2 पाई न्यू इक्वल्स टू सी टाइम्स 2 पाई अपॉन लैम्डा। बेसिकली हम ओमेगा को और के को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली ओमेगा को और के को रिप्लेस कर रहे हैं ताकि सी की टर्म्स में हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकें। तो ये क्या बन जाएगा, कैलकुलेट करके बताऊं, लिख लो यार, 2 पाई न्यू इक्वल्स टू सी टाइम्स, क्या बनेगा बताओ। अरे 2 पाई अपॉन के, क्या बन गया ये, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। समझ में आ रहा है Yes, sir. बेटा, रिप्लेस किया है, यस सर। ओमेगा को रिप्लेस किया है, और आपने क्या करा है, रिप्लेस के को रिप्लेस किया है, हो जाएगा, Yes, है ना। sir. यस सर। ठीक है, लैम्डा को रिप्लेस कर दो या फिर न्यू को, ओमेगा को रिप्लेस कर दो, एक ही बात, लैम्डा को नहीं, सॉरी, किया, ओमेगा को रिप्लेस कर दो या के को रिप्लेस कर दो, ठीक है। आंसर आपका आना चाहिए फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। बेसिकली कैसा रिलेशन बताते हैं सी का, है ना, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का, ठीक है, वो हमने बताया। चलो ठीक है, ये चीजें हो गई। और कौन सा फॉर्मूला बचा है आपका, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बी नॉट इक्वल्स टू होता है ई नॉट अपॉन सी। अब बी नॉट और ई नॉट क्या है, Magnetic लिखा, field and electric field. मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आर यू श्योर। Amplitude, sir. amplitude of magnetic field and electric. लिखो, पहले पहले मैं लिख देता हूँ उसको, एक सेकंड रुकना, मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है आई गेस। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों, यस सर। यस सर। Yes. आपको आई? सर। कूल कूल कूल। हाँ भाई, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, सी की, सी को हम कैसे लिखेंगे बेसिकली, ई नॉट अपॉन बी नॉट। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था आप लोगों से, हाँ कि ये क्या होते हैं, E नोट एंड हाँ, B ई नोट? नॉट और बी नॉट क्या होते हैं बताओगे, एम्पलीट्यूड्स। Amplitude of सोचो सोचो। amplitude of electric field and magnetic. एम्पलीट्यूड, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ई नॉट अपॉन बी नॉट सी हो गया आपका, तो हाँ ठीक है, कूल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं आपकी बेसिकली क्या होती है बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं, है ना। और बाकी वेव से थोड़ी अलग होती है ये वेव, ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। तो आपको अगर इनमें से किसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मैक्सवेल की इन इक्वेशंस का यूज करके एंड यू कैन फाइंड द आंसर्स, राइट। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर फॉर्मूला याद भी रहता है केवल, है ना, इजी फॉर्मूला है, पहली बात तो सारे डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे हैं, नो सर। सर। इजी है सारे, है ना। तो केवल फॉर्मूले याद करने से आंसर आ जाएगा, सोचो, है ना। कितना ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो कि इन पे बेस्ड होंगे।
Just you need to remember what you need to remember, just the formula, है ना, and your work is done. ठीक है, तो आई होप कि ये याद होंगे, इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी याद करने में. ठीक है, मैं एम्पलीट्यूड्स हो गए हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के, इसको नोट कर लिया है सब लोगों ने. आगे चलें. Yes, sir. yes, sir. ओके. हाँ, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूलाज की बात करते हैं. थोड़ा आगे चला गया शायद स्लाइड. ओके, एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूलाज की बात करते हैं. अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, सोचो क्या हो सकती है पहले तो. Total amount of energy of the system per unit volume. बेटा आवाज नहीं आ रही, एक एक करके बात करो. Total amount of energy of system per unit volume. हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोन सिस्टम ऑफ द सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर बेसिकली डेंसिटी की बात हो रही है, तो किसी भी डेंसिटी की अगर किसी भी चीज की अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो वो पर यूनिट वॉल्यूम ही आने वाली, राइट. तो सिंस यहाँ पे एनर्जी की डेंसिटी की बात हो रही है तो वो पर एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो, तो उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है मतलब समझने में. सो इसको लिख भी लेते हैं हम, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये आप लोगों ने पढ़ लिया था क्या? No, sir. नहीं पढ़ा. हाँ, लास्ट क्लास में थोड़ी पढ़ाया था मैंने. No, sir. राइट. ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पर यूनिट क्या, Volume. वॉल्यूम. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ दिस एनर्जी डेंसिटी, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होगा, और ये तुमने पढ़ा भी हुआ है पहले. Yes, sir. हाँ भाई, क्या होता है बताइए. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा यूई. क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताना चाहेगा? Half epsilon naught E naught square. Half epsilon naught E square. ठीक है, पढ़ा हुआ था हमने, बचपन में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, ये परमिटिविटी होता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ई क्या होता है, Electric field. Electric field. ये भी पता है, Yes, sir. है ना. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, इसके केस में क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? Half B naught square upon mu naught. Half B square upon mu naught. बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट या हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो. Okay, sir. यही होता है. Yes, sir. Yes, sir. होता है परमेबिलिटी, Yes, sir. है ना, फ्री स्पेस. ठीक है, और बी क्या हो जाएगा? Magnetic field. ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको टैकल करना है, हो जाएगा मेरे हिसाब से. तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, फॉर्मूला तो पता ही है. सो ईएम वेव में क्या होता है बेटा, मेन बात जो है काम की वो ये है कि ईएम वेव में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इस एनर्जी डेंसिटी को. ईएम वेव में, फॉर ईएम वेव, इसको नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर ईएम वेव्स, अब दोनों का सिंक्रोनाइज ऑसिलेशन है तो ऑब्वियसली इक्वली कंट्रीब्यूट करने चाहिए ना दोनों. Yes. Yes, sir. बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड contribute equally to energy density of EM wave. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसकी इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. फॉर इंटेंसिटी वी कैन राइट हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट है अगर तो ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी. सी तो पता ही है सबको, स्पीड ऑफ वेव. एप्सिलॉन Yes, नॉट sir. ई पता है Yes, सबको, sir. इसको भी Yes, नोट sir. कर लो बॉक्स में बना के. ठीक है,
इसको भी नोट कर लो। इसमें एक ऐड कर लो पावर का फॉर्मूला भी। अब पावर है ना, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो कितनी पावर ट्रांसमिट होगी ईएम वेव जब किसी सरफेस पे जो क्या करेगा, इंसिडेंट होगा ना, प्रोजेक्ट करेगा, तो पावर ट्रांसमिटेड फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ये फॉर स्पेसिफिकली फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। ठीक है, तो ये जरूर लिखना है यहाँ पे कि जो सरफेसेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, यानी कि मतलब क्या हुआ बोलने का, कि आपका ईएम वेव एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्ट तो करेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए लिख लीजिए इसको भी। एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिख ही लिया है ना। इंटेंसिटी को P इंटू ए भी बोल सकते हैं, पावर इंटू एरिया। ठीक है, तो पावर को आप I अपॉन ए भी लिख सकते हो। ये एनर्जी है, ये इसको आप एनर्जी अपॉन सी तो लिख ही सकते हो, पावर को आप I अपॉन ए भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये भी लिख लेना साथ में। इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं हम। यस सर। यस सर। यस सर। कूल, ठीक है, और तो आई गेस सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। क्वेश्चन करें अब, नोट डाउन कर लिया हो तो, यस यस सर। सर। है ना। बाकी तो क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ ही जाएगा, काफी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएंगी, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो तो आप निकालना जानते ही हैं। इंटेंसिटी आपको बता दिया मैंने। ओके कूल, लेट्स गो, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको निकालनी है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और एनर्जी डेंसिटी पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। यस सर। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। क्या आंसर आ रहा है भाई बच्चे लोगों? सर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या? ओह माय बैड, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप लोगों को याद ही नहीं होगी ना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सी वैल्यू। क्या हुआ? 8.8 into 5 into 10 to the power minus 12। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ डेफिनेटली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जरूरी है यहाँ पे। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 F अपॉन M। अब हो जाएगा, यस सर। कर दो। 1.10 10 टू द पावर माइनस 10 Fe स्क्वायर M क्यूब। बाप रे, इतना एक्यूरेट आंसर।
क्या कर रहे हो तुम लोग? अप्रोक्सीमेशन वगैरह ले रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, गूगल तो नहीं किया? नो सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है। मोनिका का भी आ गया, रानी का भी आ गया, नाइस। काफी बच्चे हैं लेकिन हमारे पास अभी और भी। सिद्रा वेरी गुड। बेटा सबसे तो मैं पूछूंगा नहीं, है ना? या फिर जसनूर, अक्षरा, ये 2-3 बच्चे, जानवी, मोनिका, सिद्रा, रानी, ये सभी करते हैं, हमेशा से यही करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इनको ही पढ़ा रहा हूं मैं, आप सबको पढ़ा रहा हूं मैं, है ना? आंसर करो बेटा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सॉल्व करना है, और इतना ज्यादा लंबा नहीं है आंसर इसका। सोल्यूशन इतना बड़ा नहीं है बेटा इसका, अभी जो पढ़ा है ना फॉर्मूला, उसके बेस पे क्वेश्चन। चलो ठीक है यार, अब इतना टाइम नहीं ले सकते, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको निकालनी थी एनर्जी डेंसिटी। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, जल्दी से बता दो। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। Okay. अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज क्या यूज कर रहे होते? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना? क्या हो जाएगा ये? हाफ सर। इंटू 8.5 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5, 25। यस सर। 1.10 इंटू 10⁻⁻10, यही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। है ना? एफ वी स्क्वायर अपॉन यस एम, सर। एफ वी स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। कैसे आया ये? यहाँ पे ई एप्सिलॉन नॉट का तो आपको एफ अपॉन एम दे ही रखा था मैंने, है ना? और ई स्क्वायर का यस सर। वोल्ट पर मीटर इंटू वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा भाई एफ वी स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। कोई डाउट तो नहीं है इसमें यूनिट्स वगैरह में? नो नो सर। सर। पक्का? यस यस। सर। चलो अब मैं ना किसी एक जने से पूछूंगा, वो मुझे बताएगा। देखते हैं कितना जागो, ग्राहक जागो वाले फेज में हो तुम, है ना? रैंडमली चूज करूंगा मैं किसी को। छोटा सा सवाल है, ओके सर। कर पाते हो आप या नहीं कर पाते? ओम, ओम आप क्लास में हो बेटा? ओके, तो आपको बताना है कि ये एफ क्या है इसमें। एफ अपॉन एम जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसमें एफ क्या है? व्हाट इज एफ? किसी को आंसर अगर आता है तो वो हाथ ऊपर कर सकता है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ओम आपको नहीं पता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा। पर है ना, चैट में आंसर कर दिया करो ओम। अगर इफ यू डोंट वांट टू अनम्यूट योर माइक, आप चैट में लिख दिया करो सर कि नहीं पता, या फिर पता है तो आंसर कर दिया करो। कोई इशू नहीं, कोई कोई सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्पॉन्ड करो। मैं तुमसे हर बार एक ही बात बोलता हूँ सब लोगों को, कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप बस आंसर कर दो, चाहे चैट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जानवी जी बताइए जी। एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो? मुझे एनर्जी फ्लो सुनाई दिया, सही सुना है क्या मैंने? जानवी बोल रही सर एक बार बोल। सुनना है यूनिट। सुनो। क्या बेटा? सही यूनिट वो बताना है एफ क्या है। हाँ जी, सर एफ फोर्स है। F4 से, ओके। अग्री करते हैं सब लोग जानवी नो से? सर। यस। जसनूर? नो सर। क्या आता है फिर अक्षरा? फेराडे। सर फेराड। हाँ जी, F होता है फेराड। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है बेटा ये, परमिटिविटी है ना। इसमें फोर्स कहाँ से आ जाएगा? F क्या होता है बेटा? फेराडे। फराड। इसको नोट कर लो बेटा। फेराड तो याद है ना सबको, या फेराड भी भूल गए हो तुम लोग? यस सर। क्या होता था फेराड? व्हाट वाज फेराड? किसकी यूनिट होती? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की होती थी यस ना? सर। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. है ना? ऐसे मत भूलो यार चीजें, पुरानी चीजें हैं, तो ये वाली तो याद होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एफ का मतलब नहीं पता था तो, पर फेराड क्या होता है ये पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. तो नोट डाउन कर लेना, भूल जाओगे फिर बाद में। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो एक नोट लिखाता हूँ पहले मैं तुमको। मैक्सवेल ने जो हमें बताया था ना, उसको एक बार वो कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। तो मैक्सवेल ने ना, जब अपने पूरी ईएम वेव में सब कुछ हो गया ना, मतलब मैक्सवेल का काम खत्म हो गया, तो उन्होंने 4 इक्वेशंस दी, जो कि बाकी लोगों की इक्वेशंस को कंसिडर करते हुए उन्होंने बनाई थी। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि यार मैं 4 इक्वेशंस दे रहा हूँ, ठीक है, और ये 4 इक्वेशंस जो है आपकी पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स को क्या करेगी, कवर कर देगी। ठीक है, तो जो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी वो हम बात कर लेते हैं क्या क्या थी। फर्स्ट वाली तो सबको पता है, एवरीबॉडी नोज द फर्स्ट वन, Sir, ई Gauss law. गॉस लॉ, ई डॉट डी ए Yes, sir. क्यू अपॉन, Epsilon naught. Epsilon naught. बच्चों सबको पता है ना ये। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड उन्होंने बोला था कि अगर क्लोज स्पेस में आप निकालने जाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी ए, Is always zero. तो ये आ जाएगा 0। कब आएगा 0? क्लोज सरफेस के लिए, है ना, क्लोज स्पेस में क्लोज सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, 0. 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला तीसरा, जो कि फेराडे का कंट्रीब्यूशन था जिसमें, है ना, ई डॉट डी एल, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई, dt. dt. है ना। किसने बताया था ये वाला, फेराडे का कंट्रीब्यूशन था ना। Yes, sir. Yes. Yes, ये sir. चौथी उन्होंने ये वाली दी कि भाई ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप कंसीडर करो। और फिर फाइनली उन्होंने अपनी जो, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन था मेनली, बी डॉट डी एल क्या होता है बच्चों, IC plus U ID. not I. सी प्लस आई डी। अरे याद है ना सबको, Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको, Sir, हम clear circuit law. Modified and circular law. मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ था ना ये बच्चों, Yes. Yes, sir. है ना। कैसे लिख देते थे इसको हम, डी क्यू बाई डी टी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, है ना। तो ये आपकी 4 इक्वेशंस थी जो मैक्सवेल ने बोला था कि भाई ये आपकी सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का समरी की एक तरह से, है ना? उन्होंने मतलब जब ये बताया तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हाँ अब हो गया पूरा सब कुछ, अब आप इनके थ्रू बहुत चीजें समझ सकते हो और बहुत चीजें डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ तक सब क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, कितना टाइम हो गया है, अरे काफी टाइम हो गया है। चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कल कर लेंगे। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अभी बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम कल करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, कल एम वेव्स खत्म हो जाएगा आपका। अभी आज के थोड़ा मेजर टेस्ट का डिस्कशन भी करना है ना, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम पढ़ेंगे, यहां तक सुन लो एक बार ध्यान से सब बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक जो पढ़ा हुआ है ना हमने, उसके बेस पे जितने क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस आप कर लेना। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कूल। चलो मेजर टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने ऐसे रैंडमली लिए, रैंडमली मतलब मैंने थोड़े देख के लिए कि भाई आप लोग क्या किस क्वेश्चंस में थोड़ा अटक सकते थे या कुछ ऐसा। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा और भी किसी में डाउट है ना, या करके आता है सॉल्व करके, तो आप पूछ सकते हो डाउट ग्रुप में। और अगर उसमें भी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। पॉइंट इज कि अपने पेपर के डाउट्स को क्लियर करो, है ना। पेपर में जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करो पहले तो, और फिर नहीं आता है कुछ तो पूछो। ग्रुप का मतलब क्या है, आप लोगों के डाउट ग्रुप में आपके मैसेज ही नहीं आते हैं। मैं देखता हूं कि कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, डाउट ही नहीं पूछ रहा, बिल्कुल ऐसे मत करो, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तो शायद डाउट भी आएंगे। और हाँ जसनूर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? Yes, sir. सर मैं आपके फिजिक्स के जो डाउट ग्रुप है उसमें मैं ऐड नहीं हूँ। ओके, आपको आप किससे कोऑर्डिनेट करते हो जसनूर? सर हिमांशु सर से। नहीं हिमांशु सर से तो ठीक है, टीचर्स के अलावा आप किससे बात करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मोहित सर से या पंकज सर से?
सर मुझे नेम नहीं पता। नेम नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐड करवा दूंगा नोट्स, ठीक है। चलो जी सर। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट फास्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है क्या? यस सर। एक्सप्लेन करना है, बोलो ना यार, फिर बोलते नहीं हो तुम लोग। ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी रीजन की, वो तुम्हें दी हुई है और तुमको आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करके दी हुई है बेसिकली, ठीक है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोलना चाहते हैं, उसको हमें पता है कि क्या होती है, ठीक है। क्या होती है भाई? आई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। पोटेंशियल के, पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम इसको। यस सर। जो फील्ड होती है उसको हम यस सर। माइनस डीवी बाई डी आर, ये सबको पता है, और नहीं पता तो अब देख लो, ठीक है। पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो मेनली किस बारे में, कि आपको दो अलग अलग डायरेक्शन में दे रखी है, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आई कैप में भी है और जे कैप में भी, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन, ठीक है। 5 न्यूटन पर केजी, 12 न्यूटन पर केजी। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दो पार्टिकल की, जिसमें कि जो पार्टिकल है वो मास 1 केजी का है और उसको कहां से कहां तक ले जा रहे हो, 0,0 से ओरिजिन से 7 मीटर 3, 7 और -3 तक लेके जा रहे हो। तो आप क्या करोगे बच्चों, डीवी आप इंटीग्रेशन। है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, तो डीवी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। यस सर। कर दो, यस सर। कर दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए और फिर मुझे आपको देते हैं 1 मिनट इसके लिए। मोनिका का आ गया है, वेरी गुड। एग्जाम में नहीं हुआ था क्या ये क्वेश्चन? सर गलत कर दिया था। गलत हो गया था। चलो कोई बात, अभी हो गया। यस सर। बढ़िया, करिए भाई, सॉल्व करिए। करें, डिस्कस करें या टाइम चाहिए और? यस सर। तो डिस्कस कौन लिखेगा चैट में? मुझे लगता है तुम लोग भी ना मस्त निकल जाते हो क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम क्या करते हो कि अब चलो टाइम आ चुका है, या अब हम चले जाएं आराम से पानी वानी पी के आए, ऐसा तो नहीं है। डिस्कस वगैरह लिखा करो यार। तो ठीक है, करते हैं डिस्कस। तो हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए डीवी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। और डीवी को इंटीग्रेट करने का मतलब आई डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब तुमको एक्स और वाई दो डायरेक्शन में कंपोनेंट दिए हुए हैं, क्या करोगे तुम, डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट करोगे। अरे इंटीग्रेट करोगे ना दोनों को, ठीक है। यस यस कैसे सर। करोगे इसको, सर। इंटीग्रेट कैसे करोगे? आई डॉट डी आर को आपको दोनों डायरेक्शन में लेना पड़ेगा ये, है ना। आपको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि आई एक्स डी एक्स हो जाएगा एक तो, यस सर। प्लस आई वाई डी आई वाई, डी वाई। ठीक है। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, यस सर। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और माइनस साइन तो बाहर है ही सही, है ना। हाँ भाई, कैसे करोगे इसको बताइए। आई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा कहां से कहां तक जाएगा? अगर आपको लेट्स से कि मान ला ये 0 से x जा रहा है और ये जा रहा है 0 से y, 0 क्यों लिया, क्योंकि 0,0 से जा रहा है ना, 7, यस सर। यस सर। तो 0 से xy ले लेते हैं, फिर xy की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट।
है ना। dr को Yes, बेसिकली sir. है ना x और dx और dy में, dr को हमने ब्रेक किया बेसिकली dx और dy में, है ना। तो फिलहाल इसको क्या लिखते हैं हम, i x इंटू एक्स, है ना। Yes, sir. ये कहाँ यस से सर, कहाँ तक जा रहा है, 0 से 0 to 7। 7। यस सर, उसके बाद अगला क्या Yes, लिखेंगे, sir. अगला क्या लिखेंगे, 0 to 3 जाएगा अगला। 0 to 7 और फिर 0 से -3, -3. माइनस बार लगाई रखा है, प्लस आई वाई इंटू वाई, अरे यही आएगा। Yes, sir. सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा ये, सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये आ जाएगा आपका 5 × 7 - 0, है ना। Yes, sir. ये क्या आ जाएगा, 12 × -3 - 0, -3 - 0 राइट। Yes, sir. कितना है, 35 - 36, -36 Yes, आगे से sir. 35, -1। है ना। 1. तो ये आ गया -1 और बाहर -1 एक और था, माइनस था, तो माइनस ऑफ -1 कितना आ गया, 1 1 1. 2। कोई डाउट इसमें, No, sir. पक्का। Yes, sir. चलो डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सोप बबल दे रखा है, आर रेडियाई R1 और R2 का, ये कोलैप्स करते हैं बेसिकली वैक्यूम में इन आइसोथर्मल स्टेट। नाउ द रिजल्टेंट रेडियस ऑफ आर ऑफ बबल विल बी व्हाट। अब इसके लिए तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है, जो कि मैंने पढ़ के जाने के लिए बोला था वैसे तो, बट मे भी आप लोग नहीं पढ़ के गए हो। एक तो आइसोथर्मल स्टेट, ये तो आपको पता होनी चाहिए थी, ये पढ़ के आप नहीं जा पाते। और एक ये जो सोप बबल है, जो सोप बबल है उसमें एक्सेस प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये दो चीजें अगर आपको पता होती तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो जो एक्सेस प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सोप बबल के केस में कैसे करते हैं। क्या किसी को पता है क्या वैसे, 4/3 पाई। ये होता है 40/R, है ना। अच्छा, और जो लिक्विड बबल होता है ना, ये तो सोप बबल के लिए है, ये वाला किसके लिए है, सोप के लिए, सोप बबल साबुन का होगा तो, और केवल पानी का है ना, लिक्विड है, Yes, sir. वाटर या लिक्विड का है, अगर लिक्विड मतलब कोई और सोप का नहीं है, वाटर का एलिट से, तो इसका क्या होता है 2T/R, ठीक है। सरफेस टेंशन और रेडियस जो है बेसिकली, ठीक है, उसके लिए डिफाइन किया गया है। तो ये तरीका हुआ, एक तो एक्सेस प्रेशर, बेसिकली प्रेशर जो है आप क्या लेने वाले हो वो चीज डिफाइन करने का। दूसरा क्या है, आइसोथर्मल स्टेट। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई दो बबल हैं, R1 और R2, R1 और R2 के दो बबल्स, है ना, ये कोलैप्स करते हैं, तो इनकी वजह से क्या बन जाता है भाई, एक R रेडियस का बबल बन जाता है, राइट, यस है ना। सर। Yes, sir. R रेडियस का जो बबल बन रहा है उसकी रिजल्टेंट रेडियस कितनी होगी, R पूछ रहे हैं तुमसे ये। अब इसको R को कैसे लिखोगे, तो तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं है लिखने का, है ना। प्रेशर एक तरीका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल स्टेट दे रखी है। आइसोथर्मल स्टेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, Yes, sir. है ना। यस Yes, सर। sir. एक और चीज होती है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, ये भी यस होता है। Yes, सर। sir. फिर P1V1 प्लस P2V2 इक्वल्स टू P3V3, P3V3 P3, यहाँ पे क्या हो P3. जाएगा, P3V3 क्या हो जाएगा, फाइनल, फाइनल वाला, P फाइनल V फाइनल, Yes, sir. रिजल्टेंट, है ना। अब कर सकते हो क्या, सॉल्व कर सकते हो क्या? Yes, sir. करो ट्राई यस Yes, करो, सर। sir. सॉल्व करने का ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ अब जल्दी से।
डिस्कस करेंगे बच्चों। आंसर आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या आंसर है? B option. सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है ना। करते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? प्रेशर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का? 40/R1 है ना। Yes, sir. और Yes, वॉल्यूम sir. स्फेयर है तो क्या हो जाएगा? 4/3πR1। क्यू। सरफेस टेंशन तो बराबर ही होगी दोनों में। क्या हो जाएगा भाई? R2 × 4/3πR2³ इक्वल्स टू 40/R यस सर। Yes, sir. 4/3π यस इंटू सर। कैपिटल R³ तो इसमें देखो देखो क्या क्या कट जा रहा है। 4/3π, 4/3π है ना। 4/3π कट हो जाएगा, 40 कट हो जाएगा है ना। यस बेसिक सर। कट हो Yes. R1 से ये R1³ R² टाइम्स कट जाएगा, R2 से R2³ R2² टाइम्स कट जाएगा, और R2 से R3 ये कट हो जाएगा R² टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? R square is equal to R1 square plus R2 square. ये बचेगा। Yes, sir. यस सर। क्या आंसर आ गया? बी। Under root of B option. बी ऑप्शन। B option. समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। आगे चलें? Yes, sir. यस सर। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं? नो सर। चलो ठीक है, कूल। अगला क्वेश्चन करो। अब इसमें ये करंट डेंसिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं आपसे। कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी पता है ना सबको, इनवर्स ऑफ Yes, sir. रेजिस्टिव। यस सर। और करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चा? करंट डेंसिटी फॉर्मूला पता है? I upon A. I/A। करंट पर यूनिट एरिया, ऐसे तो डिफाइन करते हैं। करो, सॉल्व करो इसको। करंट डेंसिटी पूछ रहा है आपसे, ये करो सॉल्व।
डिस्कस करें बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Who got the right answer? ठीक है, let's discuss this anyway. तो यार करंट डेंसिटी होता है I अपॉन ए। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना? करंट डेंसिटी होता है I अपॉन ए, और I क्या होता है? V अपॉन आर। अरे ओम्स लॉ। Yes, sir. Yes, sir. को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आर हमें पता है क्या होता है, रो एल बाय ए। Royal by तो ये कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाय सिग्मा एल अपॉन ए। अरे सिग्मा Yes. पता है ना सबको क्या होता है? Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है। तो आर को लिखा जा सकता है 1 बाय सिग्मा इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिप्लेस द वैल्यू। किसकी किसकी रिप्लेस करें? पहले तो रिप्लेस करते हैं आई की वैल्यू, I की वैल्यू। है ना? जे का फॉर्मूला ये रहा, क्योंकि निकालना यही है। तो सबसे पहले जे के लिए क्या करोगे? आई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, वी अपॉन ए आर। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब आर की वैल्यू रिप्लेस कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन, है ना? क्या बन जाएगा भाई, ये बता दो। J is equal to V upon A into sigma A upon L. वेरी गुड। सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब तो वैल्यू डाल सकते हैं सब चीजों की। ये तो कट हो गया। वी की वैल्यू दे रखी है, देखो पोटेंशियल कितना दे रखा है, 50 वोल्ट लेस 15. दैट एट पॉइंट है। यहाँ तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा आपका, है ना? तो 50 Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 10 10 raised to to power power 6 6. और डिवाइडेड upon बाय 150. 150। ये इससे 3 टाइम्स कट हो गया, तो ये इससे 20 टाइम्स कट हो गया। क्या आंसर आ गया? 20 into 10 raised to power 20 into 10 to power 6. 6. B option. अरे यूनिट हमने उसकी लिख दी, ए अपॉन एम स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुकना बच्चों, स्क्रीन मेरी शायद चली गई है। आई एम प्रेजेंटिंग इट अगेन। Is the screen visible? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए भाई, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए 5-10-15 सेकंड में हो जाएगा आई गेस। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। अधिकतर फॉर्मूला बेस ही होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ भाई, क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। Yes, sir. Yes, sir. इंड्यूस ईएमएफ निकल गया तो फिर इंड्यूस करंट भी निकाल दोगे तुम जल्दी से, है ना? निकालो भैया, आंसर बताओ। क्या आया आंसर? First option. 0.2 ampere. करें, डिस्कस करें। Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ? माइनस डी फाइव बाई डी टी। Yes, sir. जगह डी फाइव बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेसिकली। 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, टी के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन लगा दो आगे। कितना हो जाएगा भाई? 12t माइनस 5t। Yes, sir. Yes, sir.
टी और माइनस है आगे, माइनस था आगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और आगे माइनस लगाना चाहो तो माइनस लगा दो। टी इक्वल्स टू बेसिकली 0.25 सेकंड पे आपको निकालना ही है, ठीक है, 0.25 सेकेंड्स। कितना आंसर आ रहा है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। है ना। अब जो ये 2 वोल्ट आ रहा है इसका साइन मैटर नहीं करता बच्चा, इसका साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको निकालना है करंट, ठीक है। करंट के लिए आप इसका मॉड्यूलस ही लेने वाले हो एनीवे, इसलिए बोल रहा हूँ, राइट। यस सर। यस सर। 2 अपॉन 10 10 ओम, कितना आ जाएगा आंसर? 0.2 एम्पियर। एम्पियर। कोई डाउट इसमें? नो सर। सर। नो सर। अगला क्वेश्चन करें। सर स्क्रीन। यस सर। चलेगी सर, स्क्रीन चलेगी। अच्छा, ओके वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ईएम वेव्स का। अरे वाह, ये तो सही हो गया होगा यस एग्जाम, सर। की बात है। जिसने लास्ट क्लास ली होगी ना मेजर टेस्ट के पहले वाली क्लास, उसको पता होगा ये कैसे निकालते हैं। प्रोपगेशन ऑफ वेव तुमने पढ़ा हुआ है, लेक्चर 1 में बता दिया था शायद, मैंने 1 में या 2 में बता दिया था प्रोपगेशन वेव कैसे निकालते हैं। क्या आंसर है इसका? वेस्ट। बेस्ट। अरे एग्जाम में गलत करके आए, ईस्ट। सॉरी, भूल गए क्या राइट हैंड रूल? नो सर। नो सर। बताया तो था ना मैंने, या वो याद है ये बात कि बताया था सर? सर याद है। यस सर याद। हमको किस डायरेक्शन में रखते हैं, किसके डायरेक्शन में रखते हैं? प्रोपगेशन ऑफ वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में रखते हैं इसको। यस सर। यस सर। यस सर। इंडेक्स फिंगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। है ना। तो देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ क्या होता है भाई? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ऐसे तो चलते, ऐसे चलता है ना सिस्टम हमारा, यस सर। डायरेक्शन सिस्टम। तो भाई नॉर्थ में अगर तुम रख दोगे वेव की प्रोपगेशन, तो थंब रख दिया तुमने ऐसे, दाएं हाथ का, बाएं हाथ का नहीं, दाएं हाथ का, राइट हैंड, है ना, ऐसे रख दिया नॉर्थ की डायरेक्शन में, है ना। और तुम्हारा इंडेक्स फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? अपवर्ड्स, ऐसे यस सर। ऊपर, है ना। और तो तुम्हारी जो मिडिल फिंगर है वो ऐसे तो जाएगी, तो ये तो राइट में जा रही है, जहां मेरा थंब है उसके राइट में जा रही है मेरी मिडिल फिंगर, तो राइट। तो राइट में क्या होता है, नॉर्थ के राइट में क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन। काफी इजी सवाल नहीं हुआ ये? यस सर। 3 के मार्क्स थे। यस सर। चलिए एक और कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आपको, या फिर एक काम करते हैं, तुम लोगों को फिर टाइम नहीं मिलेगा, मैं इसका हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन का, उसको तुम आप होमवर्क में ले लेना फिर, ठीक है। हिंट में दे देता हूँ उसका। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से इक्वल अपर्चर्स हैं इसके, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट फोकस, प्राइमरी फोकस इधर की तरफ होता है, लेफ्ट साइड में F1, यस सर। क्या बोल रहा है कि जो फोकस है ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज फ्रॉम सेकंड इज 80 सेंटीमीटर। तो आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट का, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहाँ कितना दूर है F1 से, 20 सेंटीमीटर। और जो इमेज बनी है आपकी, जो इमेज बनी है आपकी वो कितनी दूर है? 40। 40। 40 कहाँ लिखा हुआ है?
अरे 40 का लिखा हुआ है, 80 है ना, Yes, sir. 87 ठीक है, 80 सेंटीमीटर दूर है। तो F1 तो F2 के बराबर होता है आई गेस, बराबरी तो Yes, sir. बस, है ना, so बराबर होता है। F की वैल्यू पता है, तो बस फिर तो क्या है, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f ना, लेंस फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है F के टर्म्स में, ये देखो ना, F इधर है, F इधर है, तो सारी डिस्टेंसेस तो पता चल गई तुम्हें, am I right? Yes, sir. Yes, फिर से चलिए इसकी। चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट टॉपिक बचा, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप लोग ले सकते हैं होमवर्क में। रुको यार, मैं इसमें डिस्कस करूंगा, जाना मत अभी, जाना मत, आई एम कंक्लूडिंग द क्लास, जाना मत। ओके, विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. No, yes, sir. ठीक है, तो एक YDSC पे क्वेश्चन है जो तुमने पहले भी करा हुआ है ना, 10th ब्राइट फ्रिंज और 6th ब्राइट, द 6th डार्क वाला, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी बेसिकली लिक्विड की, तो हो जाएगा ये, नहीं होता है तो बताना, हम सॉल्व कर लेंगे साथ में, है ना। दिस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क दीज 2 क्वेश्चंस। सो आज आपका EM वेव काफी हद तक हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास हम स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा EM वेव्स, है ना, लास्ट क्लास होगी कल EM वेव की बेसिकली, है ना। तो आपको क्या करने हैं, होमवर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अप टू, जब जहां तक हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशंस अप टू स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम के पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं सारे, PYQs, ठीक है। PYQs के अलावा अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपके पास मॉड्यूल है, ठीक है, तो मॉड्यूल से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको करना है कल की क्लास से पहले। एम आई क्लियर? Yes, sir. so ठीक है, किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? no so No, sir. ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों। Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। सर